तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम लाइट एंड शैडो की बेसिक स्टडी सीखने वाले हैं और इसके लिए मैंने दो ऑब्जेक्ट लिया है। दोनों का जो शेप है वो सिमिलर है और जो लाइटिंग कंडीशन मैं यहाँ पे रखूँगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। सिमिलर डायरेक्शन में सिमिलर इंटेंसिटी के साथ लाइट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अब डिफरेंसेस क्या हो जाते हैं यहाँ पे, जो डिफरेंस है वो है इनकी प्रॉपर्टीज़ में। जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी की है। एक मैंने रखा है ओपेक, मतलब कि अपारदर्शी, जिससे लाइट पास नहीं हो पाती है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जिससे लाइट पास हो जाती है। तो शेप और लाइटिंग सेम होने के बावजूद यहाँ पे आप देखोगे तो शैडो में चेंजेस आ जाते हैं प्रॉपर्टी की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट में हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है और इसकी वजह से जो शैडो बनेगा वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। उसके बाद हम और बाकी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि जो फ्रंट साइड का हो, जहाँ से लाइट पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट पे, फ्रंट वाला एरिया जो होगा वो वहाँ पे शाइनिंग होगी, वो एरिया शैडो में नहीं होगा। वो अब ऐसे देखोगे तो बिल्कुल वाइट सा, मतलब हाईलाइट होगा वहाँ पे। और उसी के जस्ट अपोजिट साइड आप देखोगे तो वहाँ पे कंप्लीट शैडो होगा, डार्क होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो है ओपेक, मतलब कि अपारदर्शी, जिससे लाइट क्रॉस नहीं होता। तो जो इसका शैडो है वो बिल्कुल लाइट के अपोजिट पे होगा, वो बिल्कुल डार्क होगा। और वहीं पे अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, जिससे लाइट जो है वो पास हो जाती है, तो वहाँ पे जो उसका शैडो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो कुछ एग्जांपल्स मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे, ताकि आप अच्छे तरीके से दोनों में डिफरेंसेस देख पाओ, ताकि आप जब ड्रॉ करो तो वो डिफरेंस भी क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मटेरियल की, तो मैं ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप चारकोल में जाना चाहते हो तो चारकोल पाउडर यूज़ कर सकते हो। पेंसिल आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते बेस लेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सा रिजल्ट चाहिए अपने को, और पेंसिल अगर आप अप्लाई करते हो तो उस तरीके से मिक्सअप नहीं हो पाती है। तो अब एज अ बेस लेयर आप चारकोल पाउडर यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं ग्रेफाइट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्रेफाइट यूज़ करना पसंद है। तो जो सारे वैल्यूज़ मैं क्रिएट करूँगा सारे के सारे मैं ग्रेफाइट पेंसिल से ही करूँगा। तो जो लाइट एरियाज़ हैं उसको लाइट ग्रेड की पेंसिल से यूज़ करेंगे, और जो डार्क एरियाज़ हैं उसको मैं हाई ग्रेड की पेंसिल से बनाऊँगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट स्फेयर की। तो यहाँ पे मैं लाइट इस तरीके से दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट शाइन होगा, जो कि जो ट्रांसपेरेंट होते हैं कांच वगैरह पे इस तरीके का शाइन होता है, और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में वहाँ पे शाइन कोई भी इस तरीके का शाइन नहीं था। वहाँ पे जो लाइट था वो स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जो लाइट है वो अंदर भी आएगा, तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो भी लाइट में होगा, और इसका जो शैडो होगा वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे स्मूथ शेडिंग के लिए पेंसिल का जो एंगल है पेपर के साथ वो सही रखना ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एंगल रखते हो तो जो स्मूथ शेडिंग आप नहीं कर पाओगे। आपको एंगल कम से कम रखना है। पेपर और पेंसिल के बीच में आप देख लो, जो एंगल होता है वो कम से कम रखना है। जितना कम रहेगा उतने ही स्मूथली आप वहाँ पे शेड कर पाओगे, उतना ही पेंसिल को आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लेयर बाय लेयर जाओ, एकदम से डार्क नहीं होगा। 2-3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, जितना भी आप कर पाते हो। अगर आप एक ही लेयर में करना चाहोगे तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, शेडिंग बिल्कुल आपका
बेकार हो जाएगा। तो आपको लेयर बाय लेयर जाना है, और ख़ासकर जब आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हो, ग्रेफाइट में लेयरिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप चारकोल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर डिफरेंट सिनेरियो होता है, यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पे आपको लेयर ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने लेयर आप ऐड करते हो तो आपकी जो शेडिंग है वो उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट होती जाती है। तो बस गैस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।